नमस्कार। तो आज मैं आई हूँ अपनी ही किताब, अपने ही नए नाटक को लेकर आप लोगों के सम्मुख। ये मेरा नया नाटक है हिडिंबा। आप सब जानते हैं कि हिडिंबा भीम की पत्नी थी और वे वनवासिनी थी और वन में अपने भाई को भीम के साथ मिलकर के उन्होंने अपने भाई को मारा, क्योंकि भीम के प्रति उनके मन में बहुत गहरा प्रेम आ गया था। तो उन्होंने जब उनके हिडिंब के मृत्यु के बाद बहुत अनुनय विनय किया उन्होंने माँ कुंती से, और माँ कुंती ने पूछा युधिष्ठिर से, और उसके बाद माँ कुंती ने हिडिंबा और भीम को विवाह करने की अनुमति दे दी। तो हिडिंबा की कहानी हम पढ़ते हैं महाभारत में, और ये कहानी बहुत मार्मिक कहानी है। हिडिंबा के ही पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो ये जो मेरा नया नाटक हिडिंबा आप लोग देख ही रहे हैं, ये नया नाटक है हिडिंबा। ये बोधि प्रकाशन से आया है और अभी इसी मेले में 15 तारीख को इसका लोकार्पण हुआ। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है कि मैं आप लोगों को इस नाटक के बारे में कुछ बताऊं, और इसका एक पहला हिस्सा जो दृश्य 1 है वह मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाऊं। ये नाटक वहां से शुरू होता है जहां युद्ध समाप्त हो गया है, पांडव जीत गए हैं, और उसके बाद क्या होता है हिडिंबा के भी जीवन में और बाकी लोगों के जीवन में क्या होगा, वो अगले नाटकों, अगली कहानियों, अगले कविताओं में। लेकिन यहाँ देखिए, आप लोगों को यह भी याद होगा कि जो मेरी कविता, मेरे महाभारत पर आधारित कविता का संकलन है, निमित्त नहीं महाभारत की स्त्रियों की गाथा, उसमें भी मैंने हिडिंबा पर कुछ कविताएं दी हैं। तो वहां पर भी पढ़ें, वहां भी हिडिंबा एक रूप में आएगी, निमित्त नहीं में। और यह जो नाटक है इसमें हम हिडिंबा का एक बड़ा व्यापक हम देखते हैं कि वो, चूंकि वो नाटक की नायिका है, तो निश्चय ही ये नाटक उसी के इर्द गिर्द घूमता है। दृश्य 1, पहला ही दृश्य है। नमन माला जी, नमन। पहला ही दृश्य है। वन में तेज हवाएं चलने का भास, पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, छोटे नाजुक पेड़ झुके हुए हैं, पर जानवर व पक्षी परेशान नहीं हैं, वे निश्चिंत हैं यह देखकर कृष्ण। कृष्ण लगता है वन से स्त्रियां और बच्चे युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े हैं, वे दौड़ रहे हैं। देखो तो अर्जुन, उनके दौड़ने भर से हवा गतिमान हो जाती है। आप भी कैसी बात करते हैं, हवा का धर्म है बहना, और पत्तियों पौधों का स्वभाव है हवा की शक्ति से हिलना, डुलना और झुकना। अपने स्वभाव के अनुसार ही कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार ही अर्जुन ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, सुनो पदचाप और देखो कि पत्तियां पौधे हिल रहे हैं, लेकिन पशु पक्षी निश्चिंत हैं। ऐसा क्यों? वनवासियों से इन पशुओं को क्या भय, वे तो इन्हीं की गोद में पलकर बड़े होते हैं। कोई बच्चा क्या अपनी मां से डरता है? पर हां, जब ये शिकार को निकलते हैं तब यही पशु भागते भी हैं और छिपते भी। फिर वही सामंजस्य। अर्जुन, वह देखो, वे आ रहे हैं। एक स्त्री है और एक बच्चा, और आप हैं कि ऐसे कह रहे हैं मानो सैकड़ों की संख्या में आ रहे हों। क्या बात करते हैं आप भी कृष्ण। भूल न करो अर्जुन, वे सैकड़ों ही हैं, अन्यथा हवा की गति तीव्र से तीव्रतर न होती जाती।
यह मुट्ठी देखो। शंख के आकार की इस मुट्ठी में तुम्हें क्या तर्जनी और अंगूठे के अतिरिक्त कुछ दिखाई पड़ रहा है? वे वनवासी भी इसी प्रकार क्रमवार दौड़ रहे हैं। जब तक ये पास आकर आपको घेर न ले, आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक या दो से अधिक है। ये सेनापति के पीछे ऐसे चलते हैं जैसे सब एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हों। हाँ, ऐसा मैंने वनवास के समय देखा था, किंतु इस पर ऐसे ध्यान न दिया था। तो क्या शत्रुओं के सम्मुख ये सदा एकमत रहते हैं अर्जुन, किंतु जीवन क्रम में सब अपना मत रखते हैं और फिर मिलजुल कर कोई एक निर्णय लेते हैं। इनका एका अनुकरणीय है। इनमें वन संपदा का स्वभाव अभी बाकी है, सबके हित में अपना हित। और चूंकि ये मनुष्य हैं, इसलिए इनमें जो कमजोर होता है उसे ये सहारा दे देते हैं। कृष्ण, वन में ये हमारे मित्र थे, इनसे हमें कोई खतरा न था, इसीलिए संभवतः इस पक्ष की ओर मेरा ध्यान न गया। इनकी वीरता, इनका साहस और बल तो देखा, पर इनकी यह क्षमता, यह तो बहुधा यही होता है पार्थ। हम अपने सगों और मित्रों की कई बातें देख नहीं पाते और वहीं हमसे चूक हो जाती है। किंतु लगता है इस भीषण युद्ध में तुम बहुत थक गए हो। तुम वह अर्जुन नहीं हो जिसे मैं बालपन से जानता हूं, जो मेरा सखा है, मित्र है और जो छोटी से छोटी बात को देखता समझता था। किंतु हाँ, वह युद्ध भी तो कैसा भीषण था, जहां अपने और परायों का सारा भेद मिट गया था। कोई नियम नहीं बचा, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। सखा, अब बस यह जान लो कि युद्ध समाप्त हो गया है और इस धरा पर पांडवों का कोई शत्रु नहीं बचा। अर्जुन, इन्हें रोकना होगा, ये युद्ध भूमि में न जाने पाए। यह क्या करते हो? रखो धनुष, यह युद्ध भूमि नहीं है और न यह युद्ध करने का समय। यह धैर्य धरने और शांत चित्त बने रहने का समय है। और फिर यहां युद्ध करने को बचा ही कौन है? तुम्हें देख करके ये उत्तेजित हो सकते हैं अर्जुन। तुम जाओ, जल्दी जाओ और कुरुक्षेत्र के निकट मेरी प्रतीक्षा करो। देखो, वहां मृतकों के परिजनों को शवों के पहचान में कोई असुविधा ना हो। जाओ, उनकी मदद करो। युद्ध विजेता का एक धर्म मृतकों का सम्मान करना भी है। शीघ्र जाओ अर्जुन। भीम और नकुल सहदेव भी वहीं हैं, उन्हीं के पास जाओ। कुछ कदम उलझन भरे और अर्जुन जा रहे हैं कृष्ण की ओर बार बार देखते हुए। कृष्ण अब वहां अकेले हैं। दौड़ते कदमों के निशान हल्के हल्के दिखाई पड़ रहे हैं और आवाज तो बहुत ही निकट जान पड़ते हैं। अचानक कृष्ण अपने वस्त्रों के तह से मुरली निकालते हैं और उसे शांत करुण रस में बजाते हैं। सब जैसे थम जाता है, कदम रुक जाते हैं। पत्तियों पौधों का हिलना क्रमशः रुकने लगता है। सघन वन में कहीं से आती हल्की रोशनी कृष्ण पर पड़ती है। वे एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। हाथों से रुकने का इशारा कर एक प्रौढ़, सुगठित, मजबूत देह वाली स्त्री सधे कदमों से आगे बढ़ती है। जब वह प्रकाश में आती है
तो हम देखते हैं हिडिंबा को। हिडिंबा को सामने देख कृष्ण बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके उसे प्रणाम करते हैं। आओ आओ अनुज वधू आओ। तो यह नाटक हिडिंबा का पहला दृश्य आपको कैसा लगा, ये मुझे जरूर बताएं और देखिए आगे क्या क्या होता है इसमें।